चिकित्सा का व्यवसायीकरण बंद करो, अपोलो हॉस्पिटल मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ। और राजधानी दिल्ली के अपोलो अस्पताल के गेट के पास आज एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की मौत को लेकर उनके परिजनों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया है और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती है। आपको बता दें कि 23 मई को ऑपरेशन के बाद यहां एक रिटायर्ड आईएएस अफसर वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजन कई बार इंसाफ की मांग करते नजर आए और आज उन्होंने अस्पताल के गेट के पास ही अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वो इंसाफ के लिए हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिस पर उनके इंसाफ पाने के स्लोगन थे। मृतक वीरेंद्र सिंह एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और सामाजिक तौर पर उनकी काफी ख्याति थी और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार ऑफिसरों में उनकी गिनती होती थी। आज उनकी बेटी निशी सिंह ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मीडिया से बात की। आइए आखिर सुनते हैं क्या कहना है निशी सिंह का। किसी बाबा नंदास है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कन्विंस किया। जितनी बार भी हम कंसल्टेशन के लिए आए, और एक बार नहीं, हम कम से कम 4 बार कंसल्टेशन के लिए आए और हमें बहुत अच्छे से कन्विंस किया गया कि ऑपरेशन के बाद वो एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और पूरी तरह से अपना पहले की तरह जीवन जी सकेंगे। उनको विशेष प्रॉब्लम नहीं थी, उनको हार्ट वॉल में लीकेज था उनके। उसके बाद हमें कन्विंस जब कर दिया, मेरे पिता उस जितनी बार भी कंसल्टेशन के लिए गए, मेरे पिता ने वो डायरी लिखते थे और हर कंसल्टेशन का जो विवरण है कि आज डॉक्टर से क्या बात हुई और हाँ उन्होंने हमें किस तरह से कन्विंस किया, उस डायरी में दर्ज है। उसके बाद जब वो कन्विंस, और मुझे भी हर बार डॉक्टर बाबा नंदा से ही कहते थे कि अपने पिता को आप इस ऑपरेशन के लिए मोटिवेट कीजिए। हमें पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में कोई भी ब्रीफिंग नहीं दिया गया। जब 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ, उनके बाद डॉक्टर बाबा नंदास ने हमसे मिलना भी गवारा नहीं समझा कि आप हमें ब्रीफ कीजिए ऑपरेशन के लिए। तो आपको महसूस हुआ कि आपके पिताजी के साथ? मुझे उस दिन शक हुआ कि क्या वजह है जो बाबा नंदास से हमें नजरें चुरा रहे हैं। उसके बाद इको नहीं हुआ, जबकि एक बेसिक प्रोटोकॉल है किसी भी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद इको ये जानने के लिए होता है, इको टेस्ट, कि वो सही काम कर रहा है हार्ट और ऑपरेशन का क्या रिजल्ट रहा। पर उन्होंने 15 दिन वो मेरे पिता आईसीयू में रहे और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आई। ऑपरेशन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पूर्णतः से होश में नहीं आए, एक भी दिन वो पूर्णतः होश में नहीं आए। वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, ठीक से पी नहीं पा रहे थे और अंततः उनकी 23 मई को असमय मृत्यु हो गई। और 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 13 तारीख को हमें बाबा नंदास बोलते हैं कि आप इनको डिस्चार्ज करा दीजिए। क्या वो जानते थे कि उन्होंने मैसअप किया है ऑपरेशन या गड़बड़ी हुई है, जो वो इंसिस्ट कर रहे थे। जब हम नहीं माने कि 5 दिनों में एक नॉर्मल कैसे हो सकता है पेशेंट, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इन्हें स्टेप डाउन आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। स्टेप डाउन आईसीयू अपोलो के हिसाब से वो आईसीयू है, इस नॉर्मल लाइक अ जनरल वार्ड ओनली, जहाँ पे बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते हैं आईसीयू के। वहाँ पे कोई मास्क नहीं पहना जाता, वहाँ पे कोई शू कवर नहीं, मतलब जो भी बेसिक प्रोटोकॉल है वहाँ नहीं फॉलो किया जाता है। जनरल हॉस्पिटल की तरह सारे विजिटर्स वहाँ पे आते जाते हैं। उसके फिर एक दिन बाद हमें बताया जाता है कि आपके पिता की कंडीशन अब बहुत क्रिटिकल हो गई है। मैं इस बात को देख के हैरानी मुझे हुई कि आप जिस पेशेंट को आप स्टेप डाउन में शिफ्ट कर रहे हैं ये समझ के कि वो नॉर्मल है, तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मरीज की कंडीशन क्रिटिकल हो गई और उसके बाद वो 5-6 दिन बाद चले गए हॉस्पिटल से। आपने बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ किरण की हॉस्पिटल और डॉक्टर के लिए एक पेशेंट जो है एक फिगर है, व्यवसायीकरण हो गया चिकित्सक का, और वो ये नहीं सोचते हैं, उनके लिए मरीज आए दिन मरते हैं, उनके जान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक जान जब चली जाती तो कितने जीवन उसके बाद प्रभावित होते हैं। मेरी जो माता हैं उनकी बहुत ही अवस्था बहुत ही ख़राब है और हमें आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर उनकी वजह से काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की शिकार हो गई हैं, एंग्जाइटी की शिकार हो गई हैं। मेरे दोनों बच्चे डिप्रेशन, वो अपने लाना से बहुत अटैच थे, दोनों बच्चों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो गई है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह का अभी हम ये दुर्भाग्यपूर्ण, एक तो हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ एक बेटी के लिए, उनके पिता होते हैं, उसको खोया। सबसे बड़ा दुख इसी बात का, पैसे जो गए वो तो अलग बात है। तो अस्पताल से कोई आपको आश्वासन किसी तरह का?
अभी तक तो मेरे पास इस तरह का कोई नहीं आया है बात करने का प्रस्ताव, लेकिन हमने सरिता विहार थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है और एफआईआर उसके बाद होगी। एफआईआर इसके बाद होगी, कंप्लेंट अभी दर्ज कराई है और मेडिकल काउंसिल में भी हमने शिकायत भेजी है। तो आप क्या चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपोलो प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि वो बाबा आनंद दास के खिलाफ इंक्वायरी बिठाएं और मीनवाइल जब तक इंक्वायरी चले उनको सस्पेंड किया जाए और दोषी पाए जाने पे उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। निशी सिंह के आरोपों को लेकर हमने अस्पताल प्रशासन से बात की और हमने उनका पक्ष जानना चाहा, जिस पर उन्होंने ये कहा कि फिलहाल उनके पास कोई जवाब नहीं, कुछ समय बाद वह लिखित में जवाब जरूर देंगे। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जब लोग विरोध प्रदर्शन की नौबत पर आ जाएं और जांच की मांग करने लगे तो निश्चित रूप से जांच करना तो बनता ही है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।